नीतीश कुमार जी का पुतला फूके हैं कि अब नीतीश जी आप बिहार को छोड़ दीजिए। विकास का विनाश कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। भाजपाई नीतीश जी से कौन कौन सी फाइल साइन करा रहे हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। सेलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के जेपी चौक पर, और जेपी चौक पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीवान के जेपी चौक पर आरजेडी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिन पहले राष्ट्रगान के समय अजीबोगरीब हरकत करते देखे गए थे। उसके बाद से लगातार विपक्षी जो है वो हमलावर हो चुके हैं। गब्बर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या प्रोग्राम है, क्या आज करने जा रहे हैं आप? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी नैतिकता के आधार पे बिहार के भविष्य को देखते हुए रिजाइनेशन दें और जाकर अपना कहीं संन्यास ले लें। उनका जिस तरह से राष्ट्रीय गान के अपमान, जो भी कार्यक्रम हो रहा है, कभी महिलाओं के विरोध विधानसभा में अभद्र टिप्पणी, कभी इशारा करना, किसी के कंधे पर सर रख के रोना, कभी बैठ जाना, किसी के पैर धो लेना, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार जी पगला गए हैं। इसलिए उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। उनके नेतृत्व में बिहार विकास नहीं कर रहा है, विनाश की ओर जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए वो रिजाइन दे और महागठबंधन की सरकार बनेगी, जिसका नेता तेजस्वी जी बनेंगे, तब जाकर बिहार में विकास होगा। तो जब नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो क्या बीजेपी वाले को ये चीज नहीं दिख रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है? देखिए, बीजेपी को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ तालमेल करके अपना यहाँ सत्ता में बने रहना है। अब नीतीश कुमार जी का कहीं चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा है। सारा पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं, ब्लॉक से लेकर थाना स्तर तक लूट मचा हुआ है। गरीब को खून चूसा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। इसलिए हम लोग महागठबंधन के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग आज सड़कों पर उतर करके नीतीश कुमार जी का पुतला फूके हैं कि अब नीतीश जी आप बिहार को छोड़ दीजिए। आपके नेतृत्व में आपने रेल मिनिस्टर रहा, उसमें आपने कभी फायदा नहीं दिखाया। लालू जी ने जब रेल मिनिस्टर थे, लालू जी 90,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। नीतीश कुमार जी को रिजाइन देना पड़ा था जब रेल मंत्री थे। हम मानते हैं कि इंजीनियर हैं, लेकिन उनका इंजीनियरिंग दिमाग अब फेल है। इसलिए रिजाइनेशन दे कि बिहार विकास करे। नीतीश कुमार को लेकर के आप लोग लगातार उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देना चाहिए? बिहार के प्रदेश के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि बिहार प्रदेश का जो मुखिया है इस तरह का हरकत कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रगान का वो अपमान कर रहे हैं, तो राष्ट्र के हर व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। अगर यही बात किसी और अलग कौम की होती तो ये मुद्दा तिल का ताड़ बन गया होता। लेकिन अपना मुखिया ही अगर गलत काम कर रहा है तो इसको ढकने का, छिपाने का, किसी भी मीडिया के द्वारा इसको प्रसारित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है, इसको दबाने का कार्य किया जा रहा है। अरे जब मुखिया पागल हो जाए, मुखिया को समझ न हो, तो उस मुखिया की विदाई कर देनी चाहिए। 3 अवस्था होता है, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। जो बाल अवस्था होता है उसी प्रकार वृद्धावस्था होता है। तो हमारे जो मुखिया हैं वो वृद्ध हो चुके हैं, वो संतुलन खो चुके हैं, इसलिए उनको आराम देना चाहिए। आप सरकारी नौकरी करने वाले को 60 सालों में उनको आराम करने के लिए भेज देते हैं। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी आप लोग देना नहीं पसंद कर रहे हैं। आप लोग प्राइवेट नौकर बना के रख रहे हैं और 40 साल 50 साल में ही उसका छुट्टी कर देते हैं। MLC कंपनी या नेशनल कंपनी, जो भी कंपनी है, जब तक आप उससे दूध से घी निकाल सकते हैं निकालते हैं, उसके बाद निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये 75 साल में भी हमारे प्रदेश के मुखिया बने हुए हैं? ये शर्म की बात है और इनको अब निकाल फेंकना चाहिए। इनका संतुलन खत्म हो चुका है और ऐसे मुखिया को अगर संतुलित होते तो मैं इनको कहता कि ठीक है रहने दीजिए, लेकिन ये संतुलित नहीं है।
विकास का विनाश कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। ये 5 साल जो विकास किए थे वो हम भी मानते हैं और हर बच्चा मानता है, लेकिन 5 सालों के बाद वो 15 साल इधर जो कार्य किए हैं वो केवल कुर्सी कुमार बन के रह गए हैं, वो प्रदेश के लिए कुछ नहीं किए हैं। इसलिए मैं जनता जनार्दन से ये अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस बार इनकी विदाई तय कर दीजिए और युवा चेहरा को माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। उन्होंने जो 17 महीना में कार्य करके दिखा दिए, वो 5 साल मौका दीजिए। अगर वो अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो आप जनता जनार्दन मालिक हैं, 5 सालों बाद फिर इनको बदल दीजिएगा, लेकिन कम से कम एक मौका दीजिए। अगर ये मील का पत्थर नहीं स्थापित कर दिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके शीर्ष के नेता यहाँ मौजूद नहीं है, सदर विधायक नहीं है, आरजेडी के कोई कद्दावर नेता यहाँ मौजूद नहीं है। देखिए, आप सारे नेता यहाँ पे जो भी मौजूद थे, लेकिन आप थोड़ा विलम्ब से आए, ये कार्यक्रम समाप्त हो गया इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। हम अंत में हम लोग बाइट दे रहे हैं, बाकी हमारे जिलाध्यक्ष जी थे, गब्बर जी थे, बहुत सारे लोग थे हमारे। सदर विधायक की बात कर रहे हैं। सदर विधायक जी के यहाँ आज अवतार पार्टी रखा गया है, उसमें सभी का सेवा करने के लिए। बच्चा पांडे किसी कार्य में होंगे, हरिशंकर यादव नहीं, कोई भी एमएलए यहाँ मौजूद नहीं है। एमएलए लोग नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम नगर अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष थे, जिला प्रवक्ता थे, सभी लोग मतलब संगठन के सभी लोग थे। एकाएक का ये कार्यक्रम रखा गया तो बाकी सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे, लेकिन जो जहाँ है वहीं पे नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है और ये गलत व्यक्ति का विरोध करना भी उचित। यहाँ पर सारे शीर्ष नेता थे, हर पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। कोई एमएलए यहाँ मौजूद नहीं। वो कोई जरूरी नहीं है, वहाँ सदन चल रहा है तो वो हाउस में रहेगा कि यहाँ रहेगा। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार की हरकतों को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अचेत हो गए हैं। अब उनके पास एक बीमारी अल्जाइमर होती है, जिसमें कि दिमाग कभी कभी अचानक काम करना बंद कर देता है। एक उसको डिमेंशिया बोलते हैं। अल्जाइमर और डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इस बीमारी में जब इस तरह से वो हरकत कर रहे हैं तो आप सोचिए कि बिहार के विकास के लिए, रोजगार के लिए, बिहार के स्वास्थ्य के लिए कोई भी कार्य, वो कोई भी फाइल पर दस्तखत कैसे करते होंगे? उनसे तो कोई भी कार्य कराया जा सकता है, कोई भी गलत दस्तखत कराया जा सकता है। भाजपा के लोगों ने उनको बंधक बना कर रखा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि जेडीयू के लोगों को भी चाहिए कि नीतीश जी से आग्रह करके उनको कार्य मुक्त करवा लें जितना जल्दी, ताकि जेडीयू का भी सम्मान बचा रहे और नीतीश जी भी रोजाना अपमानित होने से बचे रहें। चूँकि भाजपाई नीतीश जी से कौन कौन सी फाइल साइन करा रहे हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बिहार राज्य जिस इकबाल के लिए, जिस प्रशासन के लिए जाना जाता था, नीतीश कुमार जिस प्रशासन के लिए जाने जाते थे, आज हालत ये हो गई है कि रोजाना गोलियां चल रही हैं। आप ही के चैनल पर सदर अस्पताल से रोज हम लोग देखते हैं कि रोज गोली का शिकार होकर के युवक हमारे अस्पताल में पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई भी उद्भेदन नहीं हो रहा है। अपराध तो हो रहा है, अपराधी का उद्भेदन नहीं हो रहा है, कोई चार्जशीट नहीं हो रही है, कोई फांसी नहीं हो रही है, कोई उम्र कैद नहीं हो रहा है। तो ये नीतीश कुमार का टोटल फेलियर है, क्योंकि यही नीतीश कुमार ने अपराधियों के खिलाफ एक जमाने में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया था, अपराधियों के पूरे बिहार में अंदर किया था। लेकिन आज अपराधी बेलगाम हैं। आज स्थिति क्या है? कमाई के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, हर काम के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। बिहार केवल और केवल पलायन का एक सबसे बड़ा दुस्वप्न हो गया है। एक ऐसा राज्य जिस राज्य के युवाओं के आंख में सिर्फ और सिर्फ यही सपना रहता है कि हमको पढ़ने के लिए दिल्ली जाना है, हमको कमाने के लिए अरब जाना है, हमको पढ़ने के लिए। बिहार में अगर पैदा हुए हैं तो नीतीश जी से हम कहना चाहते हैं कि हमको रोजगार, हमारा सारा काम यही होना चाहिए। लेकिन हमको अब उम्मीद नहीं है। नीतीश जी अपना पूरा का पूरा संतुलन खो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अच्छा, ये बताइए कि आपको दिख रहा है कि वो मानसिक बीमार हैं। बिहार में एम्स आ चुका है, बिहार में पीएमसीएच है,
मेडिकल सुविधाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो क्या नीतीश कुमार को कोई एक डॉक्टर ऐसा नहीं है जो देख करके उनको ठीक कर सके, या फिर ये घोषित कर दे कि वो अब अयोग्य है? नीतीश जी भाजपा के बंधक हैं। फिल्मों में देखते हैं ना कि बंधक बना के किसी से कुछ भी करवाता जाए, ये बहुत ही प्लांटेड और कॉन्स्पिरेसी चल रही है। हम बिहार की जनता को आपके माध्यम से इस कॉन्स्पिरेसी को उजागर करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी ने जितना सम्मान कमाया है अपने जीवन में, आज ये अपमान बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी को अपनी स्थिति से तुरंत, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उनके लोग समझा करके उनको रिजाइन करवाएं, और राष्ट्रगान का जो अपमान हुआ है, जो देशद्रोह का मुकदमा है, वो लगना चाहिए। अगर नीतीश जी स्वस्थ हैं, अगर नीतीश जी स्वस्थ हैं आपके अनुसार, तो उनके ऊपर राष्ट्रगान के अपमान के विरोध में देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इसमें कम से कम 3 साल की सजा होती है, तुरंत फिर उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और अगर नीतीश जी अस्वस्थ हैं, अगर नीतीश जी अस्वस्थ हैं, तब उनको रिजाइन देना चाहिए। चित भी मेरी, पट भी मेरी, कैसे चलेगा भाई? ये तो नहीं चलेगा ना। तो आप सुन रहे थे, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर वाकई में बीमार है तो उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए, और अगर बीमार नहीं है तो यकीनन उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रगान का उन्होंने अपमान किया है। तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे थे, सीवान के जेपी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है कुछ देर पहले, और उसके बाद से महागठबंधन के जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए थे। हालांकि इसमें शीर्ष के नेता मौजूद नहीं थे, बावजूद उसके जिला अध्यक्ष वगैरह लोगों ने मिलकर के इस पुतला दहन कार्यक्रम में शिरकत किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगेंस्ट अपना विरोध दर्ज किया। दुल्हन प्लाजा एक ऐसा नाम जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे शादी विवाह से संबंधित सभी प्रकार के आइटम, जैसे शहाना सूट, हल्दी मेहंदी रस्म के कपड़े, चांदी छाप और स्टील प्रिंट से संबंधित सभी कपड़े एवं लहंगा, लेडीज सूट, नकाब, उम्रा किट, बेडशीट और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आए दुल्हन प्लाजा, 11वीं मस्जिद, शेख मोहल्ला, सिवान। मोबाइल नंबर 6205758712 और 9334067407। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान, तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।